शहर कत्ल में नामजद मेंबर पंजाब बार इम्तियाज अहमद लोना के भाई शहबाज लोना की जमानत के बावजूद गिरफ्तारी का मामला। इम्तियाज लोना और सदर बार राना शाहिद मुनीर मंच की सरबराही में फैसलाबाद के वकला सरापा एहतजाज। जेल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का शहबाज अहमद लोना की रिहाई तक हड़ताल का ऐलान। वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, तहरीक कत्ल में नामजद मेंबर पंजाब बार इम्तियाज अहमद लोना के भाई शहबाज लोना की जमानत के बावजूद गिरफ्तारी का मामला। इम्तियाज लोना और सदर बार राना शाहिद मुनीर मंच की सरबराही में फैसलाबाद के वकला सरापा एहतजाज। जेल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का शहबाज अहमद लोना की रिहाई तक हड़ताल का ऐलान। वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। महंगी बिजली की वजह से पावरलूम मालिकान को मुश्किलात। सर्दियों के लिए माल की तैयारी शुरू। पैदावारी लागत में होशरुबा इजाफे का खदशा पैदा हो। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से पावरलूम मालिकान की मुश्किलात बढ़ गईं। सर्दी के माल की तैयारी शुरू, मगर मालिकान पैदावारी लागत की वजह से परेशान हैं। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं कि मालिकान सरमाया कारोबार में लगाने से हिचकिचा रहे हैं। महंगा माल तैयार होने के बाद फरोख्त ना हुआ तो दिवालिया होने का खदशा है। इस वक्त जो है सीजन चेंज हो रहा है, सर्दियों के माल जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर स्टेपल का, आयरिश का और विंट्रॉन वगैरह के कपड़ा बनता है। तो एक फैक्ट्री ओनर्स को एक उम्मीद है कि शायद हमारा जो कारोबार है वो चल सके। लेकिन महंगी तरीन बिजली जो 62 रुपये पर यूनिट इस दफ़ा बिल आए हैं और आगे उम्मीद है कि मज़ीद महंगी हो जाएगी। उससे कोई भी जो इन्वेस्टर है वो नया रिस्क नहीं लेना चाहता, और कि उससे कपड़ा इतना महंगा हो जाएगा मार्केट के अंदर जाके जब वो फिनिश होगा, क्योंकि जो है प्रोसेसिंग मिलों ने भी अपने रेट बढ़ाए हैं, तो इतने महंगे कपड़े को शायद खरीदने वाले ज़्यादा गाहक ना हो। सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए रिलीफ और पॉलिसी में तसलसल का मुतालबा किया है। कैमरामैन रामिश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41। फैसलाबाद डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। फेस्को ने एक रोज में 87 बिजली चोर धर लिए। 1 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने इंदराज मुकदमा के लिए मुतालिका थानों में दरख्वास्तें जमा करा दी गई। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फेस्को ने एक रोज में 87 बिजली चोर धर लिए। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने। मुलजिमान मीटर में सुराख करके डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। इस हवाले से फेस्को हुक्काम का कहना था, बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह में भी बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। चोरी के खिलाफ जारी मुहिम में अवाम को भी शामिल करने का फैसला कर लिया। जिला इंतजामिया ने बिजली चोरों की निशानदही के लिए डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल रूम में कायम खसूसी हेल्पलाइन नंबर 1718 मुतारिफ करा दिया। एक्सीएन वापडा की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और वापडा की मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान 24 बिजली चोरों के खिलाफ मुतालिका थानों में FIR के इंदराज कराया जा रहा है। मुलजिमान को 17,48,500 रुपए के भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने बताया, बिजली चोरी का बोझ आम सारिफ को उठाना पड़ता है। शहरी बिजली चोरी के खिलाफ कौमी मुहिम में जिला इंतजामिया का साथ दें। फैसलाबाद में कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाइयां। 75 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान कब्जे में ले लिया गया। फैसलाबाद में कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 75 करोड़ 20 लाख रुपए का सामान कब्जे में ले लिया। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन मुल्तान डिवीजन आसिफ अब्बास खान की फैसलाबाद के दौरे के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, दीगर इदारों की तरह कस्टम इंटेलिजेंस भी कार्रवाइयों में तेजी ला चुका है। 2 हफ्तों के दौरान 500 किलोग्राम से जायद स्मगल शुदा छालिया, 2,86,000 लीटर डीजल, 18,586 सिगरेट बंडल समेत कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल फोन्स, ड्रोन कैमरे, खुश्क दूध कब्जे में लिया गया। पिछले माली साल में 21 अरब रुपए के सीजर्स किए, और जिसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो मुल्तान डायरेक्टरेट की थी। हमने 6 बिलियन से ज्यादा के केसेस जो है वो इफेक्ट किए, और करोड़ों रुपए का खतीर रेवेन्यू भी मुल्क को हासिल हुआ। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस आसिफ अब्बास का मजीद कहना था कि 2 माह में 1 अरब 40 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान कब्जे में लिया गया। ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर की लिस्टें तैयार की गई हैं। जल्द कार्रवाइयां शुरू होंगी। डॉलर की स्मगलिंग को रोकने के लिए FIA, जबकि दीगर स्मगल शुदा सामान के खिलाफ कार्रवाइयों में इंटेलिजेंस टीमें शब और रोज मेहनत कर रही हैं। हम पहले भी स्मगलिंग के खिलाफ काम करते रहे हैं, लेकिन इस दफा फर्क यह है कि तमाम इदारे इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें कहीं पे कोई अब इबहाम नहीं है। तमाम इदारे यकसू हो चुके हैं, मुतहद हैं, और एक सेंट्रल डायरेक्शन के तहत काम कर रहे हैं। स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुकी है। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इसका खात्मा नागुज़ीर है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।
हुकूमत की जानिब से मगरिब के वक्त दुकानें और मार्केटें बंद करने का फैसला। सिटी क्लॉथ बोर्ड ने हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। कहा दिन 11-12 बजे दुकानें खोलने का कल्चर खत्म होना चाहिए। तवानाई बहरान। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद हुकूमती पॉलिसी का हामी, मगरिब के वक्त दुकानें और मार्केटें बंद करने की हिमायत कर दी। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं जल्द मार्केटें बंद करने का फैसला खुश आइंद है। हुकूमत मुशावरत में ताजरों को भी शामिल करे। बिजली की बचत के हवाले से जो हुकूमत फैसला कर रही है, मेरे ख्याल से ताजर बरादरी जो है, पूरी की पूरी ताजर बरादरी उसको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। जिस तरह हुकूमत इस वक्त बिजली चोरी करने वालों को पकड़ रही है ख़ास तौर पर, और जो डिफ़ाल्टर हैं बिजली के उन्हें भी पकड़ रही है। चेयरमैन मंदिर गली हाजी अदरीस बोले मुल्क को बहरान का सामना है, ताजरों को मस्बत फैसलों की हिमायत करनी चाहिए। हुकूमत फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराए। ये जो फैसला मगरिब तक दुकानें बंद करने का, ये अच्छा फैसला है। हमारा मुल्क मुसीबत में है, लेकिन इसमें जो हुकूमत कर रही है इसके हुक्म पर अमल दरामद भी होना चाहिए। वो बहुत अच्छा है दुकानें बंद करने का। इस तरह बिजली की बचत भी होगी और काम भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुल्क में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए दुकानें मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ दी है, जिससे बिजली की 1500 मेगावाट तक बचत की जा सकती है। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉलर के पर कटने लगे। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी वाक़या हुई है। फॉरेक्स डीलर्स के पास डॉलर्स बेचने वालों का रहा। डॉलर की बुलंद प्रवास थम गई। कीमत में बड़ी कमी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। फॉरेक्स ट्रेडर्स के पास डॉलर खरीदने की बजाय बेचने वालों का रश बढ़ गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए कम हुआ। आज कारोबार के आगाज में 2 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि क्योंकि बेसिकली स्टेट बैंक और खुसूसन हमारी आर्मी चीफ की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है डॉलर। और मज़ीद फॉरकास्टिंग ये है कि ये अभी और नीचे जाएगा। तो बेसिकली डॉलर जो स्मगलिंग हो रही थी वो हमारी काफ़ी रुक गई है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में अब रिजर्व इंशाल्लाह बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडर कहते हैं ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में फ़र्क खत्म करने के लिए हुकूमती इक़दाम काबिल सताइश हैं। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। अगस्त की शोबावार बरामदी रिपोर्ट जारी। टेक्सटाइल के लिए अगस्त साल का सबसे ज्यादा बेहतर महीना रिकॉर्ड। 1 अरब 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई। मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखी। अगस्त की शोबावार बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी गई। बरामदी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 4 करोड़ 80 लाख डॉलर रही, जो जुलाई की निस्बत 1 करोड़ 70 लाख डॉलर ज्यादा है। साल 2023 के 8 माह में अगस्त में सबसे ज्यादा बरामदात रिकॉर्ड की गई। मजमुई सालाना बरामदात 10 अरब 5 करोड़ 80 लाख डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल 13 अरब डॉलर थी। मुल्की बरामदात का 60% से ज्यादा हिस्सा टेक्सटाइल शोबे के पास है। मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली के भारी भरकम बिल तालीम के भी आड़े आ गए। झंग में निजी तालीमी इदारों ने फीसों में इजाफा कर दिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से महंगाई की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। झंग में बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद निजी तालीमी इदारों ने फीसों में इजाफा कर दिया। तालीमी इदारों ने 15 से 20% फीस बढ़ा दी। फीसों में इजाफे के बायस तलबा को मुश्किलात दरपेश हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी आसमान को छूती महंगाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस ऑनर्स एसोसिएशन प्रोफेसर आसिफ टूडी कहते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद स्कूलों को दोगुना बिल मौसूल हो रहे हैं। महंगाई के बायस निजी तालीमी इदारों के लिए तदरीसी अमल जारी रखना मुश्किल हो गया है। बात यह है कि दीगर जो अशिया ज़रूरी है उनकी कीमतों में इजाफे के बायस मजबूरन प्राइवेट स्कूल्स को फीसों में इजाफा करना पड़ रहा है। वालिदैन परेशान है इस हवाले से कि उनके ज़राए आमदन बढ़े नहीं है। अगर सैलरीज हैं तो वो भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, लेकिन स्कूल की फीसें बढ़ी हैं। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए ख़ास तौर पे बिजली का जो टैरिफ है उसको डोमेस्टिक कर दिया जाए या कोई स्पेशल किस्म का रिलीफ दिया जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि निजी स्कूलों को बिजली के टैरिफ में रियायत फराहम की जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। म्यूनसिपल कमेटी टोबा ने सिवरेज के पानी की नीलामी का फैसला वापस ले लिया। दूसरी जानिब टोबा और गिरदोनवा में सिवरेज तदा पानी से सब्जियों, फसलों और चारे की काश्त जारी। मुतल्लिका महकमों ने आंखें बंद कर ली।
टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी का सेवरेज के गंदे पानी की नीलामी का फैसला। 41 की निशानदही पर सेहत दुश्मन फैसला वापस ले लिया गया। डिस्पोजल नंबर 1 और 2 के गंदे पानी की नीलामी की जानी थी, जिससे म्यूनिसिपल कमेटी को 30 लाख से ज्यादा रकम की आमदन मुतवक्का थी। दूसरी जानिब शहर भर में सेवरेज ज़दा पानी से काश्त भी जारी है। जहरीले पानी से सब्जियां, चारा और फसलों की काश्त पर मुतालिका महकमों ने आंखें बंद कर ली। गंदे पानी का हल होना चाहिए, इसकी वजह ना बहुत बीमारियां फैल रही हैं और ये नुकसानात बहुत ज्यादा। शहरी कहते हैं गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियां खाने से बीमारियां फैल रही हैं। इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। सब्जियों को गंदा पानी नहीं लगना चाहिए, इसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और हमारे शहर में अक्सर हेपेटाइटिस की शिकायत है और इसकी मेन वजह है जो सब्जियां गंदे पानी की वजह से। शहरियों ने जहरीली सब्जियों और फसलों की काश्त से रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। इंतजामी नाअहली टोबा टेक सिंह के हॉकी स्टेडियम की हालत अबतर। करोड़ों रुपए के ऑस्ट्रो टर्फ खराब होने लगी। कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर मजहर अब्बास महकमा खेल पर बरस पड़े। टोबा टेक सिंह में हॉकी का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। हॉकी स्टेडियम में गुज़िश्ता 7 दिन से ऑस्ट्रो टर्फ को पानी नहीं दिया गया, जिसके सबब करोड़ों रुपए मालियत की ऑस्ट्रो टर्फ खराब होने लगी। हॉकी स्टेडियम में शावर गन खराब है, जिसकी मरम्मत के लिए कारीगर न मिल सका। जी बिल्कुल, ये पानी इसके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये इसको पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पानी बिल्कुल नहीं डल रहा और इसकी मेन जो वजह है, जो इसका शावरिंग पाइप है या गन है, वो ख़राब है। कौमी खिलाड़ी मजहर अब्बास का इस हवाले से कहना था कि ग्राउंड में शावर गन ही गलत लगाई गई। ऑस्ट्रो टर्फ के लिए पानी इतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील ने कहा कि शावर गन की मरम्मत के लिए महकमा स्पोर्ट्स को खत लिख दिया है, जल्द ही शावर गन की मरम्मत हो जाएगी। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे हमारी जो एक शावर गन है वो ख़राब हो गई है। उसको हमने रिपेयर करवाने की मकामी तौर पे कोशिश की है, रिपेयर नहीं हो सकी। यहाँ पे उसका कारीगर नहीं है, उस लेवल का जो उसका पाइप का गेज है उसके हवाले से उसकी मशीनरी मौजूद नहीं है। मैंने अपने तौर पे कोशिश की है, इन दोनों क्लबों को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई कारीगर हो, रिपेयर हो सके तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। स्टेडियम की बद इंतजामी की वजह से हॉकी का खेल बुरी तरह मुतासर हो रहा है। खिलाड़ियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद में वासा से फारिग वर्कर्स बहाली के मुंतजर। वर्कर बहाली कमेटी 10 रोज बाद भी लिस्ट तैयार न कर सकी। सदर CBA यूनियन ने वर्करों की अदम बहाली पर दोबारा एहतजाज का इंदिया दे दिया। वासा आमिर अजीज का वादा वफा न हो सका। माली खसारे की बुनियाद पर निकाले गए 700 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल न किया जा सका। CBA यूनियन वासा के एहतजाज पर मुलाजमीन को 3 दिन में बहाल करने का वादा किया गया था। लिस्टें जो डायरेक्टर्स ने भेजनी थी ना, वो थोड़ी सुस्ती करके कुछ डिप्टीज और डायरेक्टर्स नहीं थे। MD साहब ने कहा कि 2 दिन में लिस्टें आ जाएंगी और इंशाल्लाह जुमेरात से पहले तमाम बंदे जो हैं वो रिस्टोर हो जाएंगे। जो बोगस मुलाजमीन थे उनमें लिस्टों में हमने भी एग्री किया कि उनको निकाल दें। यूनियन अहदेदारान का कहना था कि MD वासा आमिर अजीज अपने वादे के मुताबिक डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल करें। 700 से ज्यादा डेली वेजेस मुलाजमीन गुज़िश्ता 10 रोज से बेरोजगार हैं। डायरेक्टर्स की जानिब से मुलाजमीन की लिस्टों में ताखीर के बाइस ताहाल बहाली नहीं हो सकी। मजीद 2 दिन का वक्त मांगा जा रहा है। डेली वेजेस मुलाजमीन निकाले जाने से बेशतर मामलात और वासा सर्विसेज मुतासिर हो रही हैं। हमने पूरा उनकी बात के साथ एग्री किया है। अगर फिर भी कोई ऐसी बात हुई तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर होगा। 700 आदमी का मामला नहीं है, 700 खानदान है और दूसरे नंबर पे हमारा सिस्टम है, वो हमारा सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। तो ये महकमे की बेहतरी है। MD वासा ने घोस्ट मुलाजमीन के अलावा सबकी बहाली का वादा किया था, जो ताहाल पूरा नहीं किया गया। CBA यूनियन ने वर्करों की अदम बहाली पर दोबारा एहतजाज का इंदिया दिया है। कैमरामैन जुनेद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। पावर लूम्स फैक्ट्रियों के लिए नई मुश्किल। FBR की सिफारिश पर फेस्को ने 0 रेटेड कीमत में दिया जाने वाला रिलीफ दर्जनों फैक्ट्रियों को दोबारा बिजली के बिलों में डाल दिया। एक सारिफ को कई मिलियन रुपए डाल दिए गए। उन फैक्ट्रियों ने सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में हेरफेर की थी। सेल्स टैक्स रिकॉर्ड छुपाने पर FBR ने मुतल्लिका फैक्ट्री मालिकान को जुर्माने और टैक्स आयद किया था। FBR ने सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में हेरफेर के दौरान में बिलों में मिलने वाला रिलीफ खत्म करने की सिफारिश की, ताहम टैक्स माहिरीन ने एडजस्टमेंट को खिलाफ कानून करार दे दिया। सरगोदा फैसलाबाद रोड को खूनी रोड का नाम दिया जाने लगा। लालिया के मकीन इसे खूनी रोड क्यों कहते हैं, देखते हैं अजमत बलोच की रिपोर्ट में।
सरगोदा फैसलाबाद रोड को लालिया में खूनी रोड के नाम से पुकारा जाने लगा। सरगोदा फैसलाबाद रोड पर इंतहाई खतरनाक शक्ल की स्लाइडें बन चुकी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब यहां तकलीफदेह हादसा नहीं होते। रवां साल के आदादो शुमार के मुताबिक 1 जनवरी से 31 अगस्त 2023 तक सरगोदा फैसलाबाद रोड पर हादसा में इजाफा देखा गया। रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 4095 हादसा रिपोर्ट हुए, 4832 अफराद जख्मी हुए और 49 लोग जान से हाथ धो बैठे। सरगोदा फैसलाबाद रोड पर बढ़ते हादसात की बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक समेत रक्षा, कार, वैगन, मोटरसाइकिलों की बेहंगम एंट्री है। सड़क का वन वे ना होना भी जानलेवा हादसात का बायस है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर गिर जाते हैं और तेज रफ्तार डंपर उनको टायरों के नीचे रौंदते हुए मौत की वादी में ले जाते हैं। अगस्त के आदादो शुमार देखे जाएं तो 524 ट्रैफिक हादसात में 605 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 463 मर्द और 142 खवातीन शामिल हैं। हादसात में 2 अफराद जान बहक हुए, जबकि 312 अफराद को तशवीशनाक हालत में बड़े अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कैमरा टीम के हमरा अजमत बलोच, सिटी 41 लालिया। फैसलाबाद में 9 मई को एहतजाज और जलाओ घिराव का मामला। सेक्रेटरी बार राना M.A. बाबर, साबिक सेक्रेटरी खुर्रम एजाज कहलू, साबिक MPA फिरदौस राय और दीगर की दरख्वास्त जमानत में 25 तारीख तक तौसी कर दी गई। बाद में 9 मई को एहतजाज और जलाओ घिराव का मामला। सेक्रेटरी बाराना M.A. बाबर, साबिक सेक्रेटरी खुर्रम शहजाद काहलू, साबिक MPA फिरदौस राय और दीगर की दरख्वास्त से जमानत में 25 तारीख तक तौसी कर दी गई। सेक्रेटरी बार का कहना था, पुलिस की जानिब से मुकदमा का रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। चंद नामजद मुल्जिमान को जानबूझकर शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। साबिक MPA फिरदौस राय ने कहा, हमें अपनी अदलिया पर पूरा भरोसा है। मुकदमे की समाअत के दौरान सदर बाराना शाहिद मुनीर मंज, नायब सदर सैयद हसनैन शाह, सीनियर वकील मुजाहिद बंसोता और दीगर भी ATC कोर्ट में मौजूद थे। वकला पर मुकदमा दर्ज करने का मामला। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने वकला की इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में पेशी और दर्ज मुकदमात पर मुकम्मल हड़ताल की। वकला ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। वकला कहते हैं, हमने हमेशा कानून का एहतराम किया, आइंदा भी करते रहेंगे। झूठे मुकदमात से हमें डराया नहीं जा सकता। वकला ने बेबुनियाद मुकदमात फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की इंतजामिया कमेटी का इजलास। मुतालबात की मंजूरी तक रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस की हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। बार की जानिब से 6 मुतालबात पेश किए गए। रजिस्ट्री ब्रांचेस और ROD ऑफिस की अहाता कचहरी में वापसी, ई रजिस्ट्रेशन में तलब के ऑप्शन का खात्मा और लोकल कमीशन बयान से बजरिया वकला कलमबंद करने के लिए ऑप्शन शामिल किया जाए। पुराने इंतकालात और टास्क नंबर इनको मुकम्मल करके सब रजिस्ट्रार अपना अंगूठा लगाकर फौरी तौर पर पास करे। रजिस्ट्री डबल सिस्टम के मुताबिक करने की इजाजत दी जाए। ई रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स के कायम का भी मुतालबा किया गया। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने 5 मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 6,34,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जावेद बुखारी ने सजा सुनाई। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फेस्को हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द में लेस्को, केस्को, जेस्को, पेस्को और सेप्को के चेयरमैन बोर्ड शामिल। चेयरमैन फेस्को तहसीन नवान ने ब्रीफिंग दी। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने लाइन लॉसेस रिकवरी और टेक्निकल वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जदीद सहूलियात के हामिल कस्टमर सर्विस सेंटर का दौरा किया। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन नवान का इस मौका पर कहना था कि फेस्को के बाद दीगर तकसीमकार कंपनियों में भी इस नौयत के इजलास बारी बारी मुनक्किद होंगे। मुश्तरका इजलासों में कंपनियों के तजुर्बात और महारत से इस्तेफादा किया जाएगा। हुकूमत की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम कामयाब बनाने के लिए तमाम कंपनियां मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रखेंगी। चोरी की शरह में इजाफे से ये सेक्टर शदीद दबाव में है। महकमा तालीम सरकारी स्कूल्स को मॉडल बनाने के लिए मुतहरिक। CEO एजुकेशन काशिफ जिया के तमाम DEOs, डेप्टी DOs और मॉडल स्कूल्स के प्रिंसिपल से मीटिंग। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन मंजूर अहमद मलिक ने प्रिंसिपल्स को मॉडल स्कूल्स में तमाम इंतजामी अमूर, निसाबी सरगर्मियाँ, हम निसाबी सरगर्मियाँ और खेलों के हवाले से ब्रीफिंग दी। प्रिंसिपल्स राव मोहम्मद इकबाल, मुजाहिद हुसैन, कौसर परवीन, खालिदा परवीन, डेप्टी DEOs मोहम्मद इफ्तिखार राना, मोहम्मद अमजद राना और फारूक जाहिद ने भी शिरकत की। CEO काशिफ जिया ने तमाम प्रिंसिपल से मॉडल स्कूल्स के मामलात से मुतालिक जायजा भी लिया। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मियां मोहसिन रियाज का व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट सर्विस सेंटर का दौरा। ट्रांसपोर्टर के मसाइल सुने, सेंटर पर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना था कि VICS सेंटर पर ट्रांसपोर्टर्स के लिए पीने का साफ पानी, इंतजार गाह और एयर कंडीशन भी फॉल नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स ने हेडलाइट
ٹیسٹر مشین خراب ہونے کی شکایت کی گئی، جس کو فوری تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ فیصل آباد میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم وفات پر نظریہ پاکستان فورم کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ صدر نظریہ پاکستان میاں عبدالوحید، سرپرست نظریہ پاکستان فورم مولانا زاہد محمود قاسمی کی خصوصی شرکت، رانا سکندر اعظم خان، صدر منٹگمری بازار محمد ارشد قاسمی، جنرل سیکرٹری نظریہ پاکستان فورم پروفیسر ریاض قادری بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے شرکاء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات پر روشنی ڈالی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں سالانہ پروجیکٹ ڈسپلے، فیشن ڈیزائن کے طلبات نے نت نئے آئیڈیاز پر کام کرتے ہوئے شاندار ملبوسات کی نمائش کی۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں سالانہ پروجیکٹ ڈسپلے کیا گیا، جس میں فیشن ڈیزائن کے طلباء نے نت نئے آئیڈیاز پر کام کرتے ہوئے شاندار ملبوسات کی نمائش کی۔ نیو وومن کا کنسیپٹ دیا تھا فیشن اور سٹائل کے تھرو، اس نے کنسیپٹ دیا تھا کہ ایک جو وومنز ہے وہ ہاؤس وائف نہیں ہو سکتے، وہ ورکنگ وومنز بھی ہو سکتے ہیں، اس نے انڈیپینڈنٹ وومنز کا کنسیپٹ دیا تھا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کس حد تک ڈیولپ کرنی چاہیے، اس کے اوپر ڈفرینٹ کنٹریز میں کام ہو چکا ہے، لیکن ایز اے ڈیزائنر میں سمجھتی ہوں کہ ہم فیشن ڈیزائنر کو بھی اپنے وے سے اس چیز کو آگے پروموٹ کرنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے اوپر تھوڑا بریک لگے۔ طالبات نے خواتین کی خود مختاری اور ٹیکنالوجی کے اثرات پر بھی ملبوسات تیار کر کے نمائش میں پیش کیے۔ ان کی لائف کنورٹ ہوئی تھی ایک بالکل لوئسٹ کلاس سے اپر کلاس میں، ان کی لائف کی ڈفرینٹ سٹیجز کا میں نے شو کیا ہے اس میں، جس میں نے فائبر سے فیبرک بھی کریٹ کیا ہے خود اس کی لوئسٹ کلاس کو، جو آہستہ آہستہ وہاں پہ مطلب ختم ہو رہے تھے، ان کی صرف اس پتو کی صرف شال بنتی تھی اور شال کے حساب سے مطلب اس کی ایک لانگ کوٹ ایک بنتی تھی اور اس کے اگینسٹ میں کوئی اور چیز بنتی ہی نہیں تھی۔ اب ایز اے ڈیزائنر میں نے یہ سوچا کہ اساتذہ اور انڈسٹری سے آئے مہمانوں نے طلباء کے کام کو خوب سراہا۔ شعبہ فیشن ڈیزائن کے طلباء نے جدید ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ ثقافتی ملبوسات بھی نمائش میں پیش کیے۔ کیمرہ مین عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، City 41 فیصل آباد۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔